पेट्रोल का जब दाम बढ़ा है तो हमारा बजट भी हिल गया है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, फूड को डिलीवरी चार्जेस बढ़ गए हैं। डीजल पे अगर ज़्यादा प्राइसेस हाई हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑल अराउंड इंडिया, तो उस पर भी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। एंड जो हम इंटर्न्स हैं, चाहे ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, तो सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाएगा। एलपीजी के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, जो चीज़ हम 100 रुपये में खा रहे थे अब वो हम 150 में खा रहे हैं। सो हमारा पूरा बजट ही हिल गया है। ये इंडिया पे पूरा सीधा इम्पैक्ट आ रहा है। मैं तो कहूँगी कि सिर्फ हमारे देश में नहीं और देशों में भी। कहने को लगेगा कि 3 रुपए ही तो बढ़े हैं, लेकिन देखा जाए तो मेरा जो महीने का खर्चा है अब वो बढ़ जाएगा। क्यों? मैं ब्लिंकिट पे डिपेंड करती हूँ, तो ब्लिंकिट वाले भी अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे, उनका भी पेट्रोल यूज हो रहा है जब वो आ रहे हैं। भारत में करीब 4 साल बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर उछाल देखने को मिला है। साथ ही सीएनजी में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। आज से पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ऐसे मानो जैसे कोई मेगा सेल है, लेकिन असल में ये आम आदमी की दिक्कतें हैं। खैर, महंगाई की मार से तो कोई नहीं बचा है, लेकिन आज मेरा सवाल है देश के युवा यानी जेनजी से कि इस 3 रुपए की बढ़ोतरी से उन्हें क्या सिरदर्दी होने वाली है। मेरे साथ यहाँ न्यूज रूम में बहुत सारे जेनजी हैं, चलिए उनसे एक बार पूछते हैं। जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली, आप उसे कैसे देखते हैं? एज अ युवा, एज अ जेनजी, क्या समस्या है जो आप इन दिनों फेस करने वाले? अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो कम्यूट होता है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड जो हम इंटर्न्स हैं, चाहे ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, तो सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड उसके बाद जो स्पॉन्टेनियस सारे प्लान्स होते हैं, कैफ़े जाना या कहीं बाहर जाना, सब कुछ प्लान्ड होता है पहले से, बिकॉज दिन के छोटे छोटे खर्चे मिला करके मंथ के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो मुझे लगता है सबसे पहले यही थॉट आता है मेरे दिमाग में कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा खर्चा इसी पे होने वाला है कम्यूट करने पे। सो जो लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं उनको बहुत बार कोई अपॉर्चुनिटी लेने से पहले, कुछ चीज़ कहीं जाने से पहले, सोशलाइजिंग करने से पहले सोचना पड़ेगा कि कितना दूर है, कितना खर्चा लगेगा, सब कुछ प्लान करना पड़ेगा पहले से। सो पहला जो अहम मुद्दा है वो तो कम्यूशन, उसके अलावा क्या दिक्कतें हैं जो एक आम आदमी को फेस करनी पड़ेगी? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर ट्रांसपोर्टेशन पे अगर ज़्यादा, डीजल पे अगर ज़्यादा प्राइसेस हाई हो रहे हैं, तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑल अराउंड इंडिया, तो उस पर भी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, तो फूड प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। तो हम अगर कहीं फूड ऑर्डर करते हैं या कहीं कैफ़े जाते हैं तो उनके रेट भी बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली हर चीज़ के रेट थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी बात करूँ तो सब चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी मेरे लिए। चलिए, और भी बहुत लोग हैं हमारे साथ, आपसे पूछते हैं। जी, तो एक तो इन्होंने बताया कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। डेफिनेटली आपके कैब्स वगैरह या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करते हैं उसके पैसे बढ़ जाएंगे, किराया बढ़ जाएगा। उसके भी अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं जो एक युवा फेस करेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और क्या ऐसी दिक्कतें जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं लेकिन इस पेट्रोल डीजल हाइक से बढ़ने वाली? मेरे लिए पर्सनली तो मेरी मिडनाइट क्रेविंग्स रात की, बिकॉज रात को फूड ऑर्डर करते समय टाइम वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज रात को है, बट अब बिकॉज ऑफ दिस ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मेरे को रात को भूखा सोना पड़ेगा कभी कभी। तो हाँ, तो आपका कहना है कि जो इंस्टेंट फूड डिलीवरी ऐप्स है, इन सब के डिलीवरी चार्जेस बढ़ने वाले हैं। रोड ट्रिप्स प्लान कर लिए हैं कहीं जाने की वीकेंड पे? प्लान तो बहुत सारे थे, लेकिन ये तो रीसेंट प्राइस हाइक की खबर सुनी आपने? न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अब हमें थोड़ा प्लान्स तो कम करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ मेट्रो कार्ड्स जो हम बहुत टाइम से डिले कर रहे थे कि नहीं बनाना है, कैब्स में हो जाएगा, अब वो भी बनाने पड़ेंगे हमें। तो यार सारे स्पॉन्टेनियस जो आउटिंग्स होती है सब हमारी अब कैंसिल हो रही हैं धीरे धीरे करके। तो इस प्राइस हाइक को कैसे देखते हैं? कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एज अ जेनजी और एज अ यूथ आपकी लाइफ? देखिए, हमारे लिए मेन होता है हमारा खुद का फ़न, तो बेसिकली उसमें हमें अब काफ़ी डिडक्शन करना पड़ जाएगा। ऑल्सो साथ में जो हमारी ऑनलाइन ग्रोसरीज, ब्लिंकिट एंड ऑल है, उसमें भी रिडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी चार्ज बढ़ जाएंगे, हैंडलिंग चार्ज बढ़ जाएंगे। तो यार थोड़ा उस हिसाब से सोचना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को। तो आस्था, मुझे बताइए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं आप? जी नहीं, मेरी खुद की स्कूटी है, मैं अपनी व्हीकल से आती तो हूँ। अब तो प्राइस बढ़ गया है पेट्रोल डीजल की। ये मेरा बहुत स्कूटी को बड़ा डिच एक करके मेट्रो चूज़ करने का प्लान है? करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 200 से 300 में मेरा पूरा स्कूटी फुल हो जाता था, बट अब ऐसा लग रहा है कि 400-500 रुपये तो मेरे केवल पेट्रोल भराने में ही लग जाएंगे। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना पड़ेगा। वो लग्जरी ऑफ हैविंग योर ओन व्हीकल तो अब चला गया, तो मेट्रो से ही यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज सो एक्सपेंसिव। और कितने प्लान्स हैं जो कट करने पड़ेंगे इसकी वजह से, कैफ़ेज़ वगैरह? क्योंकि
ऑब्वियसली इसके वजह से रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी फूड के रेट्स बढ़ने वाले हैं। रेस्टोरेंट्स के रेट बढ़ जाएंगे प्लस ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही बढ़ जाएगा, तो अब तो लाइक घर पे हाउस पार्टीज़ हो रही हैं, बाहर तो नहीं जा रहे हैं। हाउस पार्टीज भी डिलीवरीज के पैसे ही बढ़ जाएंगे, तो लाइक सारे प्लान्स तो कैंसिल ही हो रहे हैं। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए हैं तेल और एलपीजी के इस क्राइसिस के बारे में बात करने, तो कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप देखती हैं इसे? आई होप कुछ फ़ायदा हो, फिंगर क्रॉस, बट अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम है एज स्टूडेंट्स, एज समवन हु इज़ ट्रैवलिंग फ्रिक्वेंटली। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो है। अब जैसे कि आई फील लाइक अब ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारे बहुत बेसिक नीड्स हैं जैसे कि दूध दही चावल, वो भी बहुत महंगे हो जाएंगे। बहुत तो नहीं, बट हाँ उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या पीजी फ्लैट्स वगैरह में रहते तो इतना एक्सेसिबल नहीं होता कि वो बाहर मार्केट से परचेज़ कर पाए, तो बेसिकली दे ऑर्डर। तो उसमें आपको लगता है कि ये अब कम होने वाले हैं क्योंकि डिलीवरी चार्जेस अक्रॉस द कंट्री बढ़ने वाले हैं? आई तो फील लाइक बिना प्राइस बढ़े भी डिलीवरी चार्ज लगते थे, तो प्राइस बढ़ गए तो और लगेंगे, तो कम तो होगे ही नहीं। कुछ और भी जेंजी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। तो रिताना, मेरा आपसे सवाल है कि जो पेट्रोल डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है आज सुबह जो हमने खबर सुनी, तो एज अ जेंजी, एज अ युवा, आप क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं इससे? सो मुझे ऐसा लगता है जैसे अब हम कॉलेज में हैं एंड हमारी पॉकेट मनी ऑब्वियसली लिमिटेड ही होती है, तो अब जैसे ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, सीएनजी के प्राइसेस बढ़े हैं, तो जो कंज्यूमर है, जो हमारे ऑटोज़ एंड कैब्स वाले हैं, उनके लिए भी वो पैसे बढ़ गए हैं। तो अब जब हम कहीं जाना चाहेंगे, लाइक हमें वीकेंड्स पे टाइम मिलता है जाने के लिए एंड वी ऑल डोंट हैव कार्स, लाइक इट्स नॉट कि हमें कॉलेज में कार दी है, राइट, तो हम कैब या ऑटो से ही जाते हैं, तो जो उसका प्राइस है वो भी बढ़ेगा एंड हमारी पॉकेट मनी तो उतनी लिमिटेड ही है ना। सो आई थिंक हम कम बाहर जा पाएंगे, कम एक्सप्लोर कर पाएंगे कॉलेज में। एंड दूसरा एलपीजी के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, जो चीज़ हम 100 रुपये में खा रहे थे अब वो हम 150 में खा रहे हैं। सो हमारा पूरा बजट ही हिल गया है, ऐसा ये मेरा ओपिनियन है एलपीजी एंड पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने पे। रिताना, मैंने ना बहुत सुना है कि ऐसे परसेप्शन फैले हुए जेंजी के बारे में कि उन्हें सरकार चाहे कोई भी डिसीजन ले ले फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, दे आर नॉट वोकल अबाउट इट। तो मुझे कहना है कि एक देश का युवा क्या चाहता है, क्या नीड्स है उसकी, और कैसे उस फैसले को देखता है? ऑफ कोर्स हमें फ़र्क पड़ता है, लाइक वी आर ऑल्सो लिविंग ह्यूमंस ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर द यूथ, and I feel a major chunk of the problem we are facing because we are not earning, we are all getting pocket money from home and even if we are earning, तो मतलब हमारे सारे ये स्टाइपेंड्स से हम कितना ही कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें फ़र्क पड़ रहा है। एंड लाइक हम ऑलरेडी 20 साल के हैं, 20-21 साल के, एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड्स, तो हमें तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। वी आर द वंस हु हैव टू एक्चुअली गो आउटसाइड ना, तो हमें क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। एंड ये बहुत ही गलत परसेप्शन है कि सिर्फ बड़ों को फ़र्क पड़ रहा है, हमें फ़र्क पड़ रहा है। हम इट्स नॉट कि हमारे लिए कोई अलग लॉज एंड रूल्स निकल रहे हैं, हमारे लिए रेट कम है, हम भी तो वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स। चलिए, और भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, पूछते हैं। ओजस्वी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप जो सरकार का ये फैसला है उसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं बोलूँगी कि जैसे कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करने आई हूँ, तो मेरे लिए एक बिल्कुल नया शहर है। अब मैं यहाँ किन चीज़ों पे डिपेंड करती हूँ, मैं ऊबर पे डिपेंड करती हूँ, ब्लिंकिट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ोमैटो क्योंकि नया शहर है, घर से दूर हूँ। और अब एकदम से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कहने को लगेगा कि 3 रुपये ही तो बढ़े हैं, लेकिन देखा जाए तो मेरा जो महीने का खर्चा है अब वो बढ़ जाएगा। क्यों? मैं ब्लिंकिट पे डिपेंड करती हूँ, तो ब्लिंकिट वाले भी अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे, उनका भी पेट्रोल यूज़ हो रहा है जब वो आ रहे हैं। ज़ोमैटो करती हूँ, वहाँ पर भी यही सेम चीज़ होती है। ऊबर करती हूँ, ऑटो करती हूँ, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ इम्प्लाई होती है। और मेरे को लगता है कि एकदम से इंक्रीज़ आ जाएगा तो ये बहुत गलत है। उनको यूथ के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि मोस्टली मेरे एज के लोगों के पास अपने खुद के व्हीकल्स नहीं होंगे। हम दूसरे शहर में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम लोग डिपेंड करते हैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा। आई एक्सपेक्ट ओजस्वी कि आप थोड़ा इंटरनेशनल फॉलो करते होगे, तो जो ये आर्थिक संकट बेसिकली आ रहा है, जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में वॉर हो रहा है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे। तो आप ऐसे कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ये वॉर जो हो रहा है, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग इंडिया, और ये इस पे इंडिया को क्या एक्शन लेना चाहिए?
देखिए इंडिया पे पूरा सीधा इम्पैक्ट आ रहा है। मैं तो कहूँगी कि सिर्फ हमारे देश में नहीं और देशों में भी। और अभी वॉर चल रही थी, 2-3 महीने हो गए हैं, इम्पैक्ट जो है वो अब दिखना शुरू हुआ है। गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँगी कि अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है उसको उन्हें कम करना चाहिए, या फिर कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए यूथ के लिए, बल्कि आम आदमी के लिए भी, जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो मैं बोलूँगी बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनके लिए भी उनको काम करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। शामी, मुझे आपसे पूछना है कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और इसे एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, आप किस नज़र से देखते हैं? क्या प्रॉब्लम्स जो है वो देश के युवाओं को फेस करनी पड़ेगी? क्योंकि आम जनता तो फेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सेगमेंट है यूथ का, वो इस फैसले को कैसे देखता है? आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा असर जेनजी लोगों पे पड़ा है, क्योंकि अभी जो हमारी एज है उसमें मेनली हम स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, जिसको एक लिमिटेड सोर्स होते हैं पैसे का। एंड अगर पेट्रोल का जब दाम बढ़ा है तो हमारा बजट भी हिल गया है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं बहुत स्टूडेंट्स बहुत दूर भी जाते हैं इंटर्नशिप के लिए। फूड को डिलीवरी चार्जेस बढ़ गए हैं। इवन कल हड़ताल भी होने वाली है डिलीवरी बॉयज़, जो भी डिलीवरी कर्मचारी हैं उनके 12 से 4। तो आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है हमारे जेनजी लोगों को, जो अभी स्टूडेंट है और जो अभी ट्रैवल करते हैं। हम ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जहाँ पे हर एक इंसान जो है वो डिलीवरी, फूड ऐप्स, गिग वर्कर्स पे डिपेंड करता है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है? क्योंकि सारे डिलीवरी ऐप के चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो कम भी हो जाएंगे उनसे परचेज़ करना। तो ग्लोबली ये कैसे हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट करेगा? मैंने वही बोला कि जब डिलीवरी चार्जेस बढ़ेंगे तो जो जेनजी लोग हैं उनका बजट हिल जाएगा, तो लोग कम ऑर्डर करेंगे खाना, और मे बी टैक्सेस भी बढ़ जाए, यू नेवर नो, क्योंकि जब इकोनॉमी कम होती है तो सबसे ज़्यादा असर टैक्सेस पे पड़ता है। तो आई थिंक ये जो स्टूडेंट्स हैं उन पे थोड़ा गलत होगा। तो ये तो हमने जेनजी से बात कर ली कि क्या उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और एक युवा क्या सोचता है प्राइस हाइक पर। फिलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यूएई गए हैं और बहुत संभावना है कि ये तेल और एलपीजी की जो क्राइसिस है उस पर कोई महा डील होने वाली है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.